दोस्तों, हम सभी जिन चीजों को अपनी आंखों से देखते हैं, हम सिर्फ उसी पर विश्वास करते हैं। भूत प्रेत आत्माओं जैसी चीजों को आज का विज्ञान तो नहीं मानता, लेकिन हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भूत प्रेत होते हैं। भूत प्रेतों के बारे में स्वयं गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में विस्तार से बताया गया है। इस अध्याय में राजा बब्रुवाहन और एक प्रेत की कथा का वर्णन है। दोस्तों, गरुड़ पुराण की इस कथा के माध्यम से इस वीडियो में आप आगे जानेंगे कि आखिर व्यक्ति मरने के बाद प्रेत बनता क्यों है, भूत प्रेत क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं और भूत प्रेतों को इस योनि से मुक्ति कैसे मिलती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रिलीजियस फैक्ट में। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों, जिस तरह से हमारी यह दुनिया है, ठीक उसी तरह भूत प्रेतों की भी अपनी दुनिया होती है। उस दुनिया में केवल भूत प्रेत ही रहते हैं। हालांकि हर व्यक्ति इस बात को नहीं मानता, लेकिन जो भूतों को देख लेते हैं या महसूस कर लेते हैं, उनको उनके होने पर यकीन हो जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार भूत प्रेत वही लोग बनते हैं जिनकी कोई आखिरी इच्छा अधूरी रह जाती है या फिर जिन लोगों का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। ऐसे मनुष्यों की आत्मा को शांति नहीं मिलती और ऐसे ही मनुष्य मरने के बाद प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति भूखा, प्यासा, संभोग सुख से विरक्त या फिर क्रोध, द्वेष, लोभ, वासना आदि अतिरिक्त इच्छाओं को लेकर मृत्यु को प्राप्त होता है, वो अवश्य ही भूत बनकर भटकता है। इसके अलावा जो व्यक्ति दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या आदि से मरा है, वह भी भूत बनकर भटकता है। ऐसे व्यक्ति की आत्माओं को तृप्त करने के लिए श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। जो लोग अपने स्वजन और पितृजनों का श्राद्ध तर्पण नहीं करते, वे उन्हीं आत्माओं द्वारा परेशान किए जाते हैं। दोस्तों, भूत को खाने की इच्छा अधिक होती है और उन्हें प्यास भी अधिक लगती है, लेकिन तृप्ति कभी भी नहीं मिल पाती। भूत प्रेत क्या खाते हैं, इसे जानने से पहले आइए जानते हैं कि वह कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं। भूत प्रेत बहुत दुखी और चिड़चिड़े होते हैं और कई प्रेत हर समय इस बात की खोज करते रहते हैं कि उन्हें मुक्ति देने वाला कोई मिल जाए। ये कभी पवित्र घर में या फिर कभी जंगलों में भटकते रहते हैं, जहाँ पर शोर, उजाला, मंत्रोच्चारण से ये हमेशा दूर भागते हैं। इसीलिए इन्हें कृष्ण पक्ष ज्यादा पसंद है और 13, 14 तथा अमावस्या को ये अधिक सक्रिय रहते हैं। भूत प्रेत को उन स्थानों पर आते जाते हैं जिन स्थानों से मृतक का अपने जीवन काल में संबंध रहा होता है। इसीलिए बहुत दिनों से खाली पड़े घर में या बंगले में भूतों का वास हो जाता है। दोस्तों, भूत प्रेत आखिर खाते क्या हैं? ये सवाल काफी रोचक है। इसका एक सीधा जवाब नहीं है, क्योंकि भूत प्रेत का अस्तित्व ही विवादास्पद है। अगर हम माने कि भूत प्रेत सच में होते हैं, तो उनके खाने से संबंधित कुछ मान्यताएं हैं जो समय, स्थान और संस्कृति के अनुसार अलग अलग हैं। कुछ लोग मानते हैं कि भूत प्रेत मिठाई पसंद करते हैं, क्योंकि मिठाई में प्राण होता है, जो उनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। कुछ मानते हैं कि भूत प्रेत मांस, मदिरा, रक्त, कीड़े, मल, मूत्र, पसीना, लार या फिर इसी प्रकार की हंसना, रोना, सपना, प्रेम, सुंदरता पसंद करते हैं, क्योंकि उनके पास उनमें से कुछ भी नहीं होता। जबकि कुछ मानते हैं कि भूत प्रेत कुछ भी नहीं खाते, क्योंकि उनके पास शरीर नहीं होता और वे केवल मानसिक संतुष्टि के लिए खाने की चाहत रखते हैं, लेकिन ये मानसिक संतुष्टि इन्हें कभी नहीं मिलती। लेकिन अगर गरुड़ पुराण की बात करें तो इसका सटीक उत्तर अध्याय 7 की प्रेत कल्प में मिलता है, जिसमें एक प्रेत ने एक राजा को भूत प्रेत क्या क्या खाते पीते हैं इसका वर्णन किया है। तो दोस्तों, अब आइए गरुड़ पुराण में लिखित त्रेता युग की उस कथा को जानते हैं, जिसमें एक प्रेत ने एक राजा को प्रेत योनि से जुड़े आश्चर्यजनक तथ्य बताए हैं, जिसे जानने के बाद आपको भी अपने प्रश्नों के सारे उत्तर मिल जाएंगे। दोस्तों, एक बार पक्षी राज गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, किन कर्मों के कारण मनुष्य मृत्यु के बाद प्रेत योनि को प्राप्त होता है? प्रेत योनि में उसे क्या क्या कष्ट मिलते हैं और प्रेत योनि के बाद वो क्या खाता पीता है? कृपया कर विस्तार से मुझे बताएं। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा कि हे पक्षी राज, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर में मैं तुम्हें त्रेता युग के महाबलशाली और धर्मपरायण राजा बब्रुवाहन के विषय में बताता हूँ। राजा बब्रुवाहन धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला प्रजापालक राजा था। एक बार वह शिकार पर गया और शिकार करते करते घनघोर वन में वह भटक गया। बहुत भटकने के बाद जंगल के बीच में उसे एक तालाब दिखाई दिया। राजा थकान और भूख प्यास से बहुत व्याकुल था
उसने जलाशय में पानी पीकर स्नान किया और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। तभी एक भयानक प्रेत उसके सामने आया और बड़ी विनम्रता से कहा कि हे धार्मिक व्यक्ति, आप कौन हैं? आपके संपर्क में आने से मेरा प्रेत भाव छूट गया है। तब राजा ने उस प्रेत से पूछा, तुम कौन हो और किन कर्मों के कारण तुम्हें ये प्रेतत्व प्राप्त हुआ है और यहाँ इतने डरावने घनघोर वन में क्यों हो, तथा किस विधि से तुम्हें इस योनि से मुक्ति प्राप्त होगी? तब प्रेत बोला कि हे राजन, जिन मृतकों का अंतिम संस्कार, श्राद्ध तर्पण जैसे कि तस्कात्र विधान नहीं होता तथा जो लोग अकाल मृत्यु और पाप करने से मर जाते हैं, वे सब प्रेत रूप में यहाँ निवास करते हैं और अतिरिक्त अवस्था में हमेशा भटकते रहते हैं। हे राजन, हम प्रेत किसी भी भौतिक वस्तु को ग्रहण करके तृप्त नहीं हो पाते। इस वन में सुंदर फल विद्यमान है, फिर भी मैं भूख प्यास से पीड़ित हूँ क्योंकि मुझे जल और फल किसी की प्राप्ति नहीं मिली। हे राजन, अब मैं आपको अपने पूर्व जन्म के बारे में बताता हूँ। मृत्यु से पूर्व मैं विदिशा नामक नगर में रहता था। वैश्य जाति में उत्पन्न हुआ था। उस जन्म में मेरा नाम सुदेव था। मैं खूब दान करता था। देवताओं को, पितरों को नियम से पूजन तर्पण आदि किया करता था, जिससे वे संतुष्ट रहते थे। किंतु मेरी कोई संतान न होने से मेरे सभी पुण्य कार्य निष्फल हो गए। मेरा कोई मित्र, बंधु, बांधव नहीं था, इसलिए किसी ने मेरा अंतिम संस्कार नहीं किया, जिस कारण मुझे प्रेत योनि की प्राप्ति हुई और मैं अनंत काल से इसी योनि में भटक रहा हूँ। मुझे भूख और प्यास तो लगती है, लेकिन मैं तृप्त नहीं हो पाता। हमेशा भूख शांत करने के लिए इधर उधर भटकता रहता हूँ। अब मैं आपको एक मणि दे रहा हूँ, उससे प्राप्त धन से आप उत्तम ब्राह्मणों को आमंत्रित करके विधि विधान से मेरे निमित्त और दैहिक क्रिया का अनुष्ठान करके मुझे प्रेत योनि से मुक्ति दिलाई। इतने में राजा को ढूंढते हुए वहां पर सेना आ गई और राजा वापस आकर प्रेत के बताए अनुसार प्रेत के नाम से अंतिम संस्कार व अन्य क्रिया संपन्न की। सारे संस्कार पूरा होते ही वह प्रेत तत्काल स्वर्ण के समान देह वाला बन गया। उसने राजा के सामने उपस्थित होकर उसे प्रणाम किया। उसने राजा बभ्रुवाहन की दयाशीलता की प्रशंसा करते हुए उनके प्रति घोर कृतज्ञता व्यक्त की और उसके बाद वह अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप तत्काल स्वर्ग को चला गया। दोस्तों, इस कथा से एक यह बात भी पता चलती है कि मृत व्यक्ति के निमित्त उसके परिवार वाले ही नहीं, बल्कि कोई भी अंतिम संस्कार की क्रिया को संपन्न करा सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि मनुष्य प्रेत कैसे बनता है, प्रेत क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या कष्ट झेलते हैं और उनकी मुक्ति का उपाय क्या है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने बंधु बांधवों को शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल रिलीजियस फैक्ट हब को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री विष्णु। आइए मिलते हैं अगली वीडियो में।